चाहे कोई जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, जिसका भी जन्म हुआ है उसको जाना ही है। ऐसा तो नहीं कि वो भाई हमेशा रहेगा, उसका शरीर रहेगा, ऐसा तो नहीं है। जिसका देह, जिसका शरीर इस दुनिया में आया है वो जाएगा ही। बुद्ध भी गए, महावीर भी गए, शंकराचार्य भी गए, काफी इतने महापुरुष आए और गए, उनका शरीर गया। इस दुनिया से उनका शरीर गया। हमारा भी एक न एक दिन शरीर जाएगा ही, हम भी एक न एक दिन जाएंगे। हमको ये बातें पता है, ये बातें पता है हमें कि भाई हम इस दुनिया में आए हैं, इस संसार में आए हैं, तो हम एक न एक दिन जाएंगे। अब वो कब जाएंगे वो नहीं पता। कोई 10 साल में जाएगा, कोई 20 साल में जाएगा, कोई 30 साल में जाएगा, कभी भी जा सकता है, वो हम बता नहीं सकते। अगले सेकंड कोई जा सकता है, तो इस बारे में हमको नहीं पता। ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बात हमारे अंदर, ये दिमाग एकदम बैठे हुए, ये बातें बैठी हुई हमारे दिमाग के अंदर, ये बातें बैठी हुई हर एक व्यक्ति को पता है। ये सारी बातें हर एक व्यक्ति को पता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से हमारा अहंकार नहीं जाता है, हमारे अंदर से हमारा स्वार्थ नहीं जाता है। फिर भी कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे सर पर हाथ रख दीजिए। हमें तो जरूरत ही नहीं है सर पर हाथ रखने की। आप अपना अहंकार हटाएंगे, आप अपना स्वार्थ हटाएंगे, तो सब बढ़िया ही हो जाएगा। और आशीर्वाद आपको चाहिए क्या? हमको आशीर्वाद चाहिए क्या? हमको आशीर्वाद के तौर पर जन्म मिला है, ये शरीर मिला है, ये बुद्धि मिली है, सोचने समझने की शक्ति मिली, इतना बड़ा आशीर्वाद तो हमें मिला हुआ है। इससे ज्यादा हमको आशीर्वाद चाहिए क्या? सब कुछ तो है हमारे पास। इस आशीर्वाद से हम क्या कुछ नहीं कर सकते, इस आशीर्वाद से हम क्या कुछ नहीं पा सकते, सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसमें अटके रहते हैं कि भाई हमें कोई आशीर्वाद दे दे, हमारा ये हो जाए, वो निकल जाए, ये बीमारी ठीक हो जाए, दुनिया भर की चीजें हम बोलते हैं। बीमार है तो इलाज करो, बीमार हो तो भाई इलाज करो, डॉक्टर तो है ना, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल तो है ना, दवाइयां तो है, जाओ वहां जाओ, इलाज करो। दौड़ में हिस्सा लिए हो तो दौड़ना ही पड़ेगा आपको भाई, मेहनत करो, मेहनत करो, अपना शरीर अच्छा रखो, हम जीते ही नहीं। हमको अच्छी शिक्षा चाहिए तो हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। कुल मिला के हमको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तब जाके हमें कुछ प्राप्त होगा, तब जाके हमें कुछ प्राप्त होगा। अब हम ये सोचेंगे हमको मेहनत ही नहीं करनी है, फिर भी हमको सब कुछ मिले, तो ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो होता नहीं। कोई भी चीज चाहिए हमें कि इस चीज को हासिल करना है, तो उसके लिए हमको पूरी जी जान लगानी होगी, मेहनत करनी होगी, तभी हमें वो चीज मिलेगी। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा भाई, ऐसा कोई संत ने नहीं कहा, किसी महापुरुषों ने नहीं कहा भाई कि आओ मेरा आशीर्वाद लो, सब अपने आप हो जाएगा, तुम दौड़ में जीत जाओगे, तुम अपने आप ठीक हो जाओगे, तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, पास हो जाओगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा है।
कभी किसी ने नहीं कहा। पता नहीं हम कहां से सुन लेते हैं ये चीज। बीमारी आ जाती है हमारे अंदर, हाथ पैर में कुछ छाले हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, बुखार आ जाता है, उल्टी हो जाती है। क्या करते हैं? बैगा के पास चले जाते हैं, जरा धूप धरे, कुछ पकड़ लेगा, झाड़ फूक खराब कर जाओ जल्दी। अब किसी को उल्टी हो रही है, किसी को कोई बुखार आ रहा है, तो मतलब क्या, भूत पकड़ लिया। देखिए साहेब, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम इंसान हैं, हमको ये शरीर मिला हुआ है। अब हम इंसानों ने दुनिया भर की खाने पीने की चीजें बनाई हैं, हम वो खाएंगे पिएंगे तो हम तो बीमार तो होंगे ही ना। कि उस खाने पीने से भूत पकड़ लिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो इन सबसे थोड़ा हमको दूर होना है, भक्त बनना है, भक्त नहीं बनना है हमें। बीमार हुए हैं तो हमको दवाइयां लेनी पड़ेगी, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कि बैगा के पास जाना है। कोई बैगा होगा यहाँ पे, उसको चिढ़ मच रही होगी मेरी बातों से, दूर से पत्थर फेंक के मारने का मन हो रहा होगा मुझे। अब बेचारे का धंधा मैं बिगाड़ रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, पेट पे लात मार रहा हूँ, तो तकलीफ होगी, माफी चाहता हूँ मैं, लेकिन अब जो सत्य है मैं वो कहूंगा ही। ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ कुछ कहानी बताने आया हूँ आप लोगों को। जो हकीकत है मैं वही बता रहा हूँ, जो चीज हमारे सामने मैं वही चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। और कुछ अलग बातें मैं कह ही नहीं रहा आप लोगों से, कोई अलग चीज मैं कह ही नहीं रहा। जितनी जो समस्या है हमारी बीच, उसका मैं समाधान दे रहा हूँ। अब देखिए आप लोग, हमको देखिए, हम कबीरपंथी हैं। सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को हम सुनते हैं, सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को हम समझते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं, हम पंथी हैं। सदगुरु कबीर साहब का बताया हुआ जो ये रास्ता है, जो ये पथ है, उसमें हम चलते हैं। हमको तो इसमें इन सारी चीजों का विरोध करना चाहिए, इन सारी चीजों से हमें ऊपर उठना चाहिए। हम इन सारी चीजों में गिरेंगे तो कैसे बनेगा? हम इन सारी चीजों में गिरेंगे तो कैसे बनेगा? आप लोग खुद बताइए, आप लोग खुद विचार करिए। हमारे छत्तीसगढ़ में हर ये गांव की कहानी है, हर गांव की कहानी। हमको डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं है। कौन होता है डॉक्टर? सब बेकार है डॉक्टर। हम जाएंगे किसके पास? बैगा के पास। इन सबसे आप लोग दूर होइए, मेरा निवेदन है आप सभी से। आप लोग बीमार नहीं भी होंगे तो भी कह देगा भाई थोड़ा दूध धरे, तो ऐसे ही कहेगा। इन सारी चीजों से आपको दूर हटना है। क्या सही क्या गलत है आप लोगों को